जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। सीएसबीसी की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट आ चुका है दोस्तों। ये ऑफिशियल अपडेट आपकी परीक्षा को स्थगित करने को लेकर है। चूंकि आपको बता दें कि आज एक न्यूज़ अपडेट के माध्यम से हमने सुबह भी वीडियो बनाया था जिसमें कि आपको सारी चीज़ें अपडेट करके दी गई थी, लेकिन हम लोगों ने उस वीडियो के तहत मांग भी किया कि उस परीक्षा को यहाँ पे स्थगित करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उनको धन्यवाद करना चाहिए जो कि इसके ऊपर संज्ञान लिए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्थिक अपराध इकाई की, जिन्होंने इसके ऊपर संज्ञान लिया। हम धन्यवाद करना चाहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इसके ऊपर जो है संज्ञान लेते हुए इस परीक्षा को स्थगित कर दिया। हम धन्यवाद करना चाहेंगे उन शिक्षक को, जी हाँ, उन शिक्षक को जो शिक्षक पहुंचे हैं सीएसबीसी और जो शिक्षक पहुंचे हैं आर्थिक अपराध इकाई, जिन्होंने अपना सारा प्रूफ वहां पे दिया है। और देने के बाद ये जब सब कुछ यहाँ पे साक्ष्य मिल पाए हैं अपराध इकाई को, तो अपराध इकाई ने सीएसबीसी को यहाँ पे एक पत्र लिखा जहाँ पे इस परीक्षा को स्थगित करने की बातें कही गई हैं। अब इनके ऊपर तो जांच चलेगी ही, क्योंकि यहाँ पे भी मामला रुका नहीं है। और इसी के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि एक नोटिफिकेशन सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है, जो कि 1 अक्टूबर का तो यहाँ पे आपका एग्जाम का तिथि जो है उसको स्थगित कर ही दिया गया है। मतलब दोनों पालियों का जो परीक्षा हुआ था वो आपका रद्द हो चुका है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ पाए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से चोरी करते हुए, कोई चीट पुर्जा से चोरी करते हुए, कोई मोबाइल के जरिए चोरी करते हुए, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही थी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरी मांग तो ये है कि सीएसबीसी से ही ये इसका हक छीन लेना चाहिए कि ये इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है, क्योंकि ऐसा मामला ये पहली बार थोड़ी ना हुआ, हर साल होता है जब ये बड़ी वैकेंसीज आती है बिहार में। तो यहाँ पे आपको बता दें कि आगामी जो परीक्षा थी आपका 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर का, ये दोनों तिथियों का भी परीक्षा यहाँ पे स्थगित कर दिया गया फाइनली। ये यहाँ पे आपको सारी चीज़ें लिखी गई है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर को रविवार था, इन दोनों ही पालियों की लिखित परीक्षा रद्द कर दिया गया है। और इसके साथ साथ 7 अक्टूबर और आपका जो है 15 अक्टूबर निर्धारित जो है पंचम और षष्ठम पाली, यानी कि जो आपका दो पाली हो रहा था, सभी पालियों का परीक्षा को यहाँ पे अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। यानी कि जो अगला परीक्षा है आपका वो सब स्थगित हो गया है और ये परीक्षा रद्द हो गया है। सभी पालियों में जैसे कि प्रथम और षष्ठम पाली तक जो है लिखित परीक्षाओं की नई तिथि का समय और संबंध में अलग सूचना आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे दी जाएगी। तो समाचार पत्रों के माध्यम से ये आपको अपडेट मिलेगा। लेकिन उन छात्रों को, उन सभी अभ्यर्थियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अब देखिए, आप आज चोरी के भरोसे बैठ गए थे, सेटिंग के भरोसे बैठ गए थे, चीट पुर्जा इधर से उधर कर रहे थे, लेकिन अब ये समय बदल चुका है, ये बदलता बिहार है। और अब आपको बता दें कि जो परीक्षा होगी, जो भी परीक्षा आएगी, आपका जो भी इसका डेट आएगा वो बहुत ही कड़ाई से होगा। और हो सकता है कि आपका पेपर का लेवल भी कठिन किया जाएगा, क्योंकि ये पेपर का लेवल तो अब नहीं रहेगा। और आपको बता दें कि ये परीक्षा का जो पेपर है ये आपका 15 अक्टूबर तक का पेपर लीक था, जैसा कि सूचना मिल पा रही है। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर तक का पेपर लीक था, इस वजह से यहाँ पे इन सभी तिथियों का परीक्षा स्थगित कर दिया गया है। और अब आपको जो है एक नया डेट आया जाएगा, यहाँ पे नया डेट लेकर आया जाएगा और इस डेट के माध्यम से जो है आपको नए एग्जामिनेशन डेट अप टू डेट किए जाएंगे और एग्ज़ाम लिए जाएंगे। लेकिन एग्ज़ाम लेने के जो तरीके होंगे वो बदला जाएगा। यहाँ पे सीएसबीसी हो सकता है कि इस एग्ज़ाम को ले, लेकिन हम लोग तो मांग करेंगे, यहाँ पे छात्र के तरफ से मांग करेंगे कि इस आयोग को तो ये जिम्मेवारी ना दी जाए, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका है यहाँ पर कि ये अभी तक अपनी कोई भी बहाली की प्रक्रिया निष्पक्षता से या पारदर्शी रूप से ये सफल नहीं करवा पाए। जैसा भी हुआ, हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं चीटिंग हुई है, हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पेपर लीक होता रहा है। और आखिर यही आयोग क्यों, जबकि बीपीएससी ने अपने एग्जामिनेशन लेने के पैटर्न में सुधार कर लिया, बिहार एसएससी ने अपने बिहार एग्जामिनेशन लेने के पैटर्न में सुधार कर लिया, वो तो अब कैलेंडर भी जारी कर देते हैं अपने एग्जामिनेशंस को लेकर, तो सीएसबीसी क्यों नहीं? बिहार का और भी आयोग है जहां पर 10,000 कभी 12,000 की वैकेंसीज निकल रही हैं, वहां पे ये धांधली क्यों नहीं हो रही? यहीं पे आखिर क्यों हो रही है धांधली? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट जो है बिहार में अगर देखा जाए तो बम्पर बहाली निकली हुई है। यहाँ पे 21,391 पद की जहाँ पे ये प्रक्रिया चल रही है, यहाँ पे ये धांधली होने की संभावनाएं सबसे प्रबल थी। लेकिन फिर भी सीएसबीसी ने इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया और अच्छे से तैयारी अपनी नहीं की, जिसकी वजह से यहाँ पे उनका पेपर भी लीक हुआ। और पेपर लीक होने के साथ साथ उनका चीट पुर्जा जो है वायरल हुआ, बहुत सारे जगहों पे डिवाइसेस पकड़े जा रहे थे। तो यहाँ पे पुलिस कर्मियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है इस सब चीज़ का अपडेट देते रहे हैं लगातार। और
उन्होंने ही ये सारी चीज़ों को पकड़ने में मदद भी की है, ज़्यादातर देखा जाए चीज़ों को। तो वैसे सेटर्स लोगों को पकड़ा गया है जो कि इसमें सम्मिलित हैं, वैसे छात्रों को पकड़ा गया है, उनके ऊपर जो है यहाँ पे दंडात्मक कार्रवाई होगी अब। लेकिन आप लोगों छात्रों से अनुरोध करेंगे, जो छात्र पढ़ रहे थे, जो अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस किए हुए थे, जो अपनी पढ़ाई को लेकर जो है यहाँ पर आगे बढ़ रहे थे, उन सभी छात्रों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी में फिर से लग जाइए। और ये डेट संभवतः हो सकता है कि आपका नवंबर महीने में अब आएगा, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इस बीच में अगर एग्जामिनेशन का डेट मिलता है तो लिया जाएगा, नहीं तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो है अब आपका डेट नवंबर में जाएगा। तो समय मिल चुका है आपको पढ़ने का, और अच्छा बात है कि यहाँ पे समय मिला है, क्योंकि ये चोरी से तो किसी अच्छे छात्र का भला नहीं होता, लेकिन अब आपका यहाँ से भला हो सकता है। जी हाँ, अब अच्छी तैयारी कर लीजिए। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा हार्ड हो सकता है या मॉडरेट टू हार्ड हो सकता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अगले ही महीने या इसी वीक में हो सकता है कि कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए कि आपका अगला एग्जाम डेट कब होगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन की जो तिथियां हैं ये ऐसे ही नहीं डिसाइड की जाती हैं, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। क्योंकि 1-2 लाख तो छात्र हैं नहीं, यहाँ पे लगभग 17 से 18 लाख छात्र जो है इसका फॉर्म भर रहे हैं। तो इसके लिए जो है यहाँ पे सेंटर्स की उपलब्धता कराई जाएगी। तो हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली अब जो है नवंबर तक के डेट जा सकते हैं, और जो भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा करते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। लेकिन ये बहुत बड़ी जीत है उन सभी अभ्यर्थियों की, उन शिक्षक की, जिन्होंने इसके पीछे अपना मेहनत दिखाया, जो कि CSBC से लेकर आर्थिक अपराध इकाई तक जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं और इसके ऊपर तुरंत मतलब कार्रवाई की गई। देखिए, मैंने सुबह ये एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में सारे डिटेल बताया था आप लोगों को कि ये चीज़ें हो रही हैं और जल्द ही इसका जो जवाब आप लोग को मिलेगा। सभी कोई एक्शन में आ चुके थे यहाँ पे। जी हाँ, अब इनके बारे में हमने आपको सारा डिटेल तो बताया, और साथ ही साथ आपको ये ऑफिशियल लेटर भी हमने आपको दिखाया था, जिसके माध्यम से ये सारी जानकारी के अपडेट जो है अर्जेंटली बोला गया था कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो ये सारी चीज़ें जो भी हो रही है ऑफिशियली हम आप तक साझा कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जुड़े रहिए, जल्द ही आप लोगों को कुछ नया अपडेट ऑफिशियल भी देने का प्रयास करेंगे, जो कि CSBC की तरफ से अपडेट किया जाएगा, या फिर आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से अपडेट आएगा, या फिर जो भी बिहार सरकार इसको अपडेट करेगी हम आप तक साझा करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, और अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा कि भाई ये एग्जाम जो है आपका रद्द हो चुका है, जो कि आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे 3 अक्टूबर का ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा रिगार्डिंग द कैंसिलेशन ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन पोस्ट ऑफ बिहार पुलिस कांस्टेबल। तो जाइए अब तैयारी में फिर से लग जाइए। जो भी छात्र इसकी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, ये परीक्षा अब फाइनली रद्द हो चुकी है। इस नोटिफिकेशन के जरिए ये आपको अपडेट कर दिया गया है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अब तैयारी वैसी नहीं रखनी है आपको जैसे कि पिछली बार की है। थोड़ा सा मेहनत और करना होगा, पढ़ना वही सब चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न आपका जो है कठिन होने की संभावना यहाँ अब बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, गुड लक है आप लोगों को, अपना ख्याल रखिएगा।